नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में काफ़ी चिंताजनक खबर आई है। भारत में आधे से ज़्यादा राज्यों का जो ग्राउंड वाटर है, जिसको सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है फ्रेश वाटर का, उसे दूषित पाया गया है। उसमें कंटामिनेशन देखने को मिली है। मुख्यतः दो चीज़ों की कंटामिनेशन यहाँ पे देखने को मिली है। एक आता है आर्सेनिक और एक आता है फ्लोराइड। अभी हाल ही में सरकार की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में विश्वेश्वर तुडू, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जल शक्ति के, उन्होंने राज्यसभा में एक रिपोर्ट टेबल करी जिसमें बताया गया कि भारत में 25 स्टेट्स में 230 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक कंटामिनेशन देखने को मिली है, और 27 स्टेट्स में 469 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे फ्लोराइड कंटामिनेशन देखने को मिली है। ये जो कंटामिनेशन है ये प्राइमरीली जियोजेनिक है। जियोजेनिक कंटामिनेशन का मतलब होता है जो कि नेचुरल कंटामिनेशन हो, मतलब आर्सेनिक और फ्लोराइड जो है ये हमारे नेचर में था, फिर सॉइल के माध्यम से धीरे धीरे नीचे सीप करता गया, नीचे धंसता गया और ग्राउंड वाटर में जाके ये मिल गया और वहाँ से कंटामिनेशन हो गई। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जैसे कि आर्सेनिक या फ्लोराइड, ये रॉक या सॉइल मैट्रिक्स में प्रेजेंट थे नेचुरली, और फिर ये कुछ केमिकल प्रोसेसेस की मदद से ग्राउंड वाटर में पहुंच गए और उसकी वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो कंटामिनेट हुआ। अब इस कंटामिनेशन की एग्जैक्ट कंसंट्रेशन क्या है? राज्यसभा में जिस रिपोर्ट में मिनिस्टर जी ने इस बात का खुलासा किया है उसमें कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आया है कि एग्जैक्ट कंसंट्रेशन इसकी कितनी है और पिछले कुछ समय से ओवर द टाइम कितनी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है। इसके जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं, एग्जैक्ट नंबर्स हैं, वो अभी तक हमें नहीं पता है। अब ये जो चेंजेस हैं, ये जो कंसंट्रेशन इंक्रीज देखने को मिली है ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक और फ्लोराइड की, इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। अगर हम आर्सेनिक कंटामिनेशन की बात करें तो हमारे परमिसिबल लिमिट्स जो हैं उनको रिवाइज किया गया है। पहले 50 ppb थी यानी पार्ट्स पर बिलियन, उसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने 2015 में कम करके 10 ppb रखा गया था। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि हमें ऐसा लग रहा है कि जो आर्सेनिक कंटामिनेशन है वो इंक्रीज हुई है, क्योंकि पहले तक जो परमिसिबल लिमिट थी वो 50 ppb थी। यानी अगर 50 पार्ट्स पर बिलियन का कंटामिनेशन हमें ग्राउंड वाटर में देखने को मिलता है तो वो परमिसिबल है, वो जायज़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कम करके 10 ppb कर दिया गया है। तो अगर कहीं पे 12 ppb भी है तो वो भी अब पॉल्यूटेंट है जो पहले नहीं हुआ करता था। तो ये एक कारण है कि हमें ऐसा लग रहा है कि आर्सेनिक की जो कंटामिनेशन है वो इंक्रीज हुई है। हालांकि इसका मतलब ज़रूरी यही नहीं है कि इंक्रीज नहीं हुई है, सिर्फ हमने परमिसिबल लिमिट को रिवाइज किया है। हो सकता है कि कंटामिनेशन इंक्रीज भी हुई हो, लेकिन एक जो मुख्य कारण है वो यही बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ पे जो परमिसिबल लिमिट्स हैं उनकी रिवीजन हुई है। दूसरा, अगर हम बात करें फ्लोराइड कंटामिनेशन की, तो यहाँ पे सैम्पलिंग पॉइंट्स जो हैं उनका नंबर इंक्रीज हुआ है। जैसे मान लो यहाँ पे ये 5-6 सोर्स हैं ग्राउंड वाटर के, तो पहले हमारे सैम्पलिंग पॉइंट कम हुआ करते थे। जैसे 6 हैं तो मान लो कि 2 की सैम्पलिंग करेंगे और फिर हम उसे स्टडी करके मान लेंगे कि बाकियों में भी इतनी ही है। लेकिन अब हमारे जो सैम्पलिंग पॉइंट्स हैं उनका नंबर इंक्रीज हुआ है। अब हम ज़्यादा जगहों से ग्राउंड वाटर को लेके उसकी सैम्पलिंग कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो पहले जहाँ 2 हुआ करते थे, मान लीजिए कि हम 4 को कर रहे हैं। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब हम ये कह रहे हैं कि सैम्पलिंग पॉइंट्स का नंबर इंक्रीज हुआ है तो उसका एग्जैक्टली क्या मतलब है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आई, आर्सेनिक कंटामिनेशन जिसकी इंक्रीज के बारे में क्या बताया जा रहा है कि जो परमिसिबल लिमिट है उसको रिवाइज किया गया है। दूसरा आता है फ्लोराइड कंटामिनेशन, इसके इंक्रीज के पीछे क्या कारण माना जा रहा है कि जो सैम्पलिंग पॉइंट है उनका नंबर इंक्रीज हुआ है। अभी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CGWB, और हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन दोनों ने MOU साइन किया है। MOU की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हम ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन को स्टडी करेंगे इंक्लूडिंग आर्सेनिक और फ्लोराइड। कहाँ पर? 8 स्टेट्स में, 8 राज्यों में। कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, बिहार और झारखंड। अब देखिए, अर्थ में 1% से भी कम वाटर ग्राउंड वाटर देखने को मिलता है, लेकिन ये मोस्ट अबंडेंट सोर्स है फ्रेश वाटर का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्राउंड वाटर बहुत ही क्रूशियल रिसोर्स है एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन के लिए। एग्रीकल्चर लैंड की इरीगेशन के लिए ग्राउंड वाटर की एक्सट्रैक्शन की जाती है ताकि फूड को प्रोड्यूस किया जा सके। क्रॉप्स के इरीगेशन में जितना भी वाटर यूज होता है उसका जो 40% है वो ग्राउंड वाटर होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें एग्रीकल्चर में ग्राउंड वाटर की ओवर एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलती है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बहुत सी ऐसी हमारी स्टेट्स हैं जहाँ पे वाटर टेबल हमें डिक्रीज होता देखने को मिल रहा है। इसमें जो सबसे पहले आती है वो है पंजाब। इसीलिए पंजाब की गवर्नमेंट ने
दो मुख्य डिसीजन लिए हैं। सबसे पहला आता है पूसा 44 को बैन करना। पूसा 44 एक पैडी वैरायटी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वाटर को यूज़ करती है, इसलिए पंजाब इसको बैन कर रहा है। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। पूसा 44 को किसने बनाया, कब बनाया, कैसे ये बहुत ही कम समय में किसानों की फेवरेट बन गई, सारी चीज़ों को विस्तार से मैंने इस वीडियो में कवर किया है। इसको जरूर देखेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा है DSR, दैट इज़ डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। पंजाब की सरकार इसके लिए किसानों को पैसे भी दे रही है कि वो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस करें। तो अब ये डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस है क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको मैंने इस वीडियो में अच्छे से कवर किया है। इन दोनों वीडियोज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सबसे पहले इंडिया में ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक की कंटेमिनेशन 1980 में देखने को मिली थी वेस्ट बंगाल में। अगर ज़्यादा समय के लिए हम आर्सेनिक से कंटेमिनेटेड वाटर को पीते हैं तो इससे हमें आर्सेनिक पॉइजनिंग, जिसको आर्सेनिकोसिस भी बोलते हैं, वो हो सकती है। फिर इसके साथ साथ स्किन में कैंसर, ब्लैडर में कैंसर, किडनी में कैंसर, लंग में कैंसर और स्किन की बहुत सी डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे कलर चेंजेस, हार्ड पैचेस ऑन पाम्स और सोल्स, पाम्स और सोल्स में पैचेस आ जाएंगे। फिर हमारे लेग्स और फीट जो हैं उनकी ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम आ सकती है। और अभी लेटेस्ट रिसर्च में ये भी निकल कर आया है कि अगर ज़्यादा समय के लिए आर्सेनिक कंटेमिनेटेड वाटर पीते हैं तो उससे रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन भी हो सकती है। अगर हम फ्लोराइड की बात करें तो देखिए, वाटर में फ्लोराइड हेल्पफुल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि उसकी कितनी कंसनट्रेशन है और कितनी कंसनट्रेशन में जो फ्लोराइड है उसको कंज्यूम किया जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए, अगर फ्लोराइड की डेफिशिएंसी होती है तो उससे डेंटल कैरीज भी हो सकती हैं और बोन्स की वीकनिंग भी हो सकती है। अगर 0.5 mg पर लीटर से कम फ्लोराइड होता है तो उससे डेंटल कैरीज हो सकती हैं और बोन्स भी वीक हो सकती हैं। तो फ्लोराइड इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन अगर 1.5 mg पर लीटर से ज़्यादा इंटेक होती है तो उससे फ्लोरोसिस हो सकती है। तो जो आइडियल रेंज है फ्लोराइड्स की वो कितनी है, 0.5 to 1.5। इससे कम होगा तो हमें डेंटल कैरीज और वीकनिंग ऑफ बोन्स देखने को मिलेंगी, इससे ज़्यादा होगा तो फ्लोरोसिस देखने को मिलेगी। फ्लोराइड आयंस धीरे धीरे हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहते हैं और ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता है इन्फेंट्स के लिए, बच्चों के लिए या एडल्ट्स के लिए भी। फ्लोराइड आयंस कभी भी किसी व्यक्ति को ब्रीफली इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे ब्रेन में स्टोर होते रहते हैं और धीरे धीरे ये हमारी पूरी बॉडी को डिटीरियोरेट कर देते हैं। अब अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो ग्राउंड वाटर को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। सरफेस वाटर के जो सोर्सेज हैं उनको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ताकि जो ग्राउंड वाटर है उसकी ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना हो। फिर जो आर्सेनिक या फ्लोराइड फ्री एक्वाफर हैं उनसे हमें वाटर हार्नेस करना चाहिए। एक्वाफायर क्या होता है, ज़मीन में वो जगह होती हैं जहाँ पे वाटर स्टोर होता है, उसको हम एक्वाफायर बोलते हैं आसान भाषा में। तो ऐसे एक्वाफायर जहाँ पे आर्सेनिक या फ्लोराइड कंटामिनेटेड वाटर नहीं है उनको हमें हार्नेस करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर आर्सेनिक ट्रीटमेंट प्लांट और फिल्टर्स होते हैं, फ्लोराइड ट्रीटमेंट प्लांट और फिल्टर्स भी होते हैं, तो हमें उनका यूज़ करना चाहिए ताकि आर्सेनिक और फ्लोराइड जो है उसको ग्राउंड वाटर से रिमूव किया जा सके। और सबसे बेस्ट चीज़ है वाटर शेड मैनेजमेंट या रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को सेव भी कर सकें। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो दो वीडियोस मैंने बताई हैं उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर देखिएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर्स और जीके टिक्स के ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।